कल्याणमले सालोकानां लोकानां निर्विद्याधर्मणायते। और इस रत्नकंडक समाप्ताचार में हम लोग सच्चे देव शास्त्र गुरु को लेकर के चर्चा कर रहे। और आप लोग जानते हो कि सच्चे देव क्या होते, सच्चे शास्त्र क्या होते और सच्चे गुरु क्या होते। आज रविवार का दिन है, हमारी पाठशाला के बच्चों ने आज यहाँ पर पूजन की और बच्चों को देखकर ऐसा लगा कि धर्म की धुरा को एक बूढ़े लोग नहीं, एक बच्चे ही धारण करेंगे। और उन्होंने अच्छी बात यह की ये बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को नींद भी नहीं आती और घर से यहाँ पर भी समय से नहीं आते। हमारे बच्चों को नींद भी आती है और रविवार को आज विश्राम का दिन था, फिर भी समय से पूजन करने आ रहे थे। और आप लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। आप लोग ये कहीं ना समझा करें कि छोटों से ज्ञान नहीं मिलता। कभी कभी छोटे लोगों से भी बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप लोग इन बच्चों को देखें, एक अच्छे उम्र में और ऊंचाई में छोटे जरूर लगते हैं, मगर ये बच्चे बड़े सच्चे होते हैं। अभी मान लो मैं सामायिक करने बैठूं तो आप कुछ कहेंगे तो संकोच लगेगा कहने में, मगर बच्चे इतने अच्छे होते हैं। एक बार एक बच्चा आया, महाराज ये हमारा भैया है। हाँ भैया तो अच्छी बात, सुनो तो सुनाओ। ये भैया जो है ये जाप करता है ना, तो जाप करने में आँख मिचकाता है। आँख मिचकाना चाहिए जाप करने में, ध्यान करने में हिलना डुलना चाहिए। सोचो छोटा सा बच्चा है, ध्यान सामायिक कैसे करते ये अपने को सोचना है। सुन रहे आप लोग? तो ये बच्चे हैं, इनका उत्साह बदल करना चाहिए। कई जगह रविवार को पूजन होती है, बच्चे अभिषेक करते हैं, वही शांति धारा करते हैं और पूजन भी करते हैं। सुन रहे हैं बड़े लोग? सो तो नहीं गए? आप सुनो, उस दिन पूरा दिन बच्चों का होता है, बोली भी बच्चे लगाते हैं और शांति धारा की बोली 1 रुपये से प्रारंभ होती है। कितने रुपए से? 1 रुपये से प्रारंभ होती है और बच्चे लोग 1100 और 2100 की बोली भी देते हैं। मगर उन बच्चों की विशेषता होती है, वे अपनी बोली का पैसा, अपना दान का पैसा माता पिता से मिले गुल्लक से चुकाते हैं। कई कभी बच्चे पाठशाला के इतने अच्छे होते हैं, मंदिर आदि निर्माण होता है, वह अपनी गुल्लक मंदिर निर्माण में समर्पित कर देते हैं। और अब इस बात को कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ चातुर्मास में एक पाठशाला शिक्षक प्रशिक्षण भी होता है 3 दिन का। उस शिक्षक प्रशिक्षण में क्या हुआ, साहेबपुर गणेशगंज में वह प्रशिक्षण चल रहा था, पाठशाला की संगोष्ठी भी हो रही थी। तो एक शिक्षिका बोलती है, हम छोटे से ग्राम में, छोटी समाज में पाठशाला चलाते हैं और हमारे यहाँ कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा चिंता ना करो, संगोष्ठी में आयो, यहाँ पूरी व्यवस्था की जाएगी। आप जितना भी खर्च करो, आप पढ़ने पढ़ाने वालों को बोलता हूँ, जितना अच्छा बने आप खूब खर्च करो, पैसे की व्यवस्था यहाँ से होगी। मगर जैसे आपने जल्दी जल्दी ताली बजा दी ना, हमने भी
जल्दी में बोल दिया। अब शिक्षिका बोलती है महाराज सुनो तो, हम क्या कह रहे हैं पूरी बात तो कर ले रहे दो। हमने बोलो बोलो, तो उसने कहा महाराज जी हम अपने मंदिर में एक गुल्लक रखते हैं। उसे कहा भैया जी हम एक गुल्लक रखते हैं, उसमें लिखते हैं पाठशाला उपदान क्या, और उसमें पाठशाला में बच्चे से बोलते हैं देखो बच्चों अपनी गुल्लक देखिए, हाँ दीदी इसमें पाठशाला लिखा है। अपने को जब भी दान करने का मन हो अपनी पाठशाला गुल्लक में दान करना है। तो महाराज हमारी पाठशाला की व्यवस्था हमारे बच्चे खुद कर लेते, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता होगा। अब आप लोगों को सोचना है ये बच्चे नहीं है, सुनो ये आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये बच्चे नहीं, ये तो कल का जैन धर्म है। ये बच्चे नहीं, ये कल के आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, ये कल की चंदन माला है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को अपने लाडलों को पाठशाला भेजा करो, और पाठशाला भेज करके इनका जीवन निर्माण किया करो। ये बच्चे कोमल बेल की तरह हैं, जिनको जैसा सहारा मिल जाएगा ये बेसे बन जाएंगे। ये बच्चे हैं ये कभी सही मार्ग मिल जाएगा तो कोई असंभव नहीं, बालाघाट से भी आचार्य विद्यासागर तैयार हो जाए, और असंभव नहीं गलत संगति मिल जाए तो शैतान भी बन जाए। इसलिए एक बच्चों के लिए पाठशाला में बहुत सीखने को मिलता है। हम समाज के लोगों को कहना चाहते सुनो हमारे बच्चे कैसे, बच्चों सच्चे देव किसी के लिए हेलो बीतराग सरवाग इतमगा। ये देखो बच्चा ये बीज होकर के बीज भी बता रहा है कि सच्चे देव कौन होते हैं, बीतराग सरवग उपदेशी एक सच्चे देव होते। यदि इन्होंने अंदर से इतनी बात समझ ली तो मैं कहता हूँ पक्का मानना इन बच्चों को कभी भी नरक आयु त्रंचाई का असर बंद नहीं होगा। आप लोग बच्चों को भेजते हैं विद्यालय में, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे। आप बच्चों को पढ़ाते महाविद्यालय में, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे। आप बच्चों को भेजते हैं विश्वविद्यालय में और विदेशों में, बिल्कुल मना नहीं कर रहे। मगर याद रखना बच्चों में यदि संस्कार नहीं होंगे, उनके अंदर में जैन धर्म के पाठ सीखने की लगन नहीं होगी तो आपका ग्रस्त होना कोई काम का नहीं। अब देख लो एक स्थान होगा आतंकवादी तैयार हो जाते, एक स्थान संत तैयार हो जाते। अभी आप लोगों से पूछो, आप बताओ आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुन कैसा लगता है आपको? इधर देखो है बच्चे बोले बड़ों को तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बड़ों ज्यादा बड़े मानते हैं अपने आप। मैं पूछ रहा हूँ आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुनकर कैसा लगता है? पीछे से आवाज नहीं आ रही। आज पाठशाला का नाश्ता बच्चों को नहीं कराना, जिनकी आवाज नहीं निकल रही उनको कराना हम जो लोग, क्योंकि बच्चे तो हमारे ऊर्जावान हैं। आज वो उपवास नहीं कर रहे, हम बोले कराएंगे, चिंता नहीं करना। मगर जिनकी आवाज नहीं निकल रही उनको नाश्ता जरूर कराना, कमेटी वालों से भी बोल रहे हैं। अब सुनो मैं ये बोल रहा हूँ आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुनकर आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना? बोलो ना।
अब मगर ये बताओ आचार्य विद्यासागर जी कहाँ से हो? कर्नाटक से नहीं हुए भाई। आचार्य विद्यासागर संतलागा से नहीं हुई भाई। आचार्य विद्यासागर अजमेर से नहीं हुई। आचार्य विद्यासागर की जड़ में जाके देखो, उन्होंने पाठशाला पढ़ी और पाठशाला से आचार्य विद्यासागर हो गए। पता है जब वो गिल्ली डंडा खेलते थे, उनकी गिल्ली उचककर किसी गुफा में चली गई और एक मुनिराज उनको मिले और उन्होंने उस बच्चे का परिचय प्राप्त किया और पता लगा उसको छोटी सी उम्र में भक्ता मर्याद तदबार सूत्र याद है। पूछा कहाँ से याद किया? महाराज जी हमने पाठशाला में याद किया। सोच रहे हो? अब मुझे तो ये लग रहा है यहाँ पर बच्चों की तो पाठशाला चलती है, मगर सही मायने में जो बुद्धि से बच्चे उनकी 80-90 साल की उम्र वालों की पाठशाला होना चाहिए ना, क्योंकि उनको ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अभी पूछा जाए सच्चे शास्त्र का क्या लक्षण होता तो शायद ही कोई बता पाएगा। कल समन्वय स्वामी की श्लोक को पढ़कर हमने समझा था सच्चा शास्त्र का लक्षण क्या है? जो भगवान के द्वारा कहा गया हो, जो किसी के द्वारा खंडित नहीं हो सके, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से और परोक्ष प्रमाण से विरोध को प्राप्त न हो, जो जीवादी सात तत्वों का उपदेश देने वाला हो, जो मिथ्यात्व का नाश करने वाला हो, ईसा सच्चा शास्त्र की दाता है। अब यहाँ पर आगे बता रहे सच्चे गुरु का लक्षण क्या है? सच्चे गुरु किसे कहते? बच्चों पुस्तक मिल गई कि नहीं मिली? ये पुस्तक ले लो, बहुत सरल श्लोक है, इसको याद कर लेना। मैं चाहता हूँ अगले रविवार तक ये 10वें नंबर का एक श्लोक पूरे बच्चों को याद हो जाना चाहिए। बहुत ही सरल है और बहुत ही उपयोगी विषय आशा मिल गया। 6 नंबर पृष्ठ पर देखो, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। क्यों पीछे आवाज आ रही कि नहीं? भर रही सुना? पीछे वालों को आवाज सुनने में नहीं माइक गड़बड़ लेता है। अब एक दिन में ठीक हो जाएगा, माइक प्रयास चल रहा है। हाँ मगर बोलते हो माता बहनों आवाज अच्छी आ रही है? जिनको नहीं है आगे आया करो, अपनी प्रशासन बनाना सीखो। निरारंभो परिग्रह ज्ञान तपोरत्नस कहीं पर रक्ता रक्तस भी आता है, तपो रक्तस भी आता है, दोनों चल जाए। तपो रत्नस तपस्वी प्रशस्ते विषयासापसातीतो निरारंभो परिग्रह तपस्वी सप्रशस्ते
उपस्थिति सप्रशस्ते बोलना एक बार। बहुत सुंदर। याद कर लोगे आप लोग? पक्का? कब तक याद कर लोगे? बोलो। संडे तक नहीं, रविवार तक करेंगे। आप लोग भारत में रहते हो कि इंडिया में रहते हो? हैं? जितने बच्चे कुर्ता पजामा पहन के आए, जो बच्चियां सलवार से दुपट्टा पहन के आई, सब लग रही पूरी भारत की है। और जो लोग दूसरे कपड़े पहन के आप लोग इंडिया के। आप लोग कहाँ के हो? नहीं, अगले रविवार तक सब भारत के हो जाए। सुना ना? अपने को हिंदी बोलने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। हिंदी बोलना ही नहीं, अपने को भारतीय पोशाक का अवलंबन लेना चाहिए। सुन रहे हैं ना? पाठशाला में और भी बातें सिखाना चाहिए, शास्त्र की बातें तो सिखाना है। सुन रहे सब लोग? और घर की माताओं को भी सिखाना चाहिए, बच्चों को कैसे कपड़े पहनना है, दुपट्टा डालने का क्या मतलब होता है, दुपट्टा कैसा डाला जाता है, ये सब बातें बताना। सुनो, हमने एक फिजिक्स देखा है, वो फिजिक्स में ऐसा लग रहा एक आध तो बिटिया तो भारत की है, सब विदेशी बात। इसलिए आपको भी देखने मिल जाएगा, कहीं पर भी देखने वाला बात में। सुनो, कहने का मतलब यह है अपने को अच्छा बनना है। क्या बनना है? अच्छा बनने के लिए अच्छे गुरु की भी तलाश करना है। अच्छा गुरु क्या होते हैं? तो ये इस श्लोक में कहा गया है, जिनके पास में 5 इंद्रियों के विषयों की आशा नहीं होती है, मतलब 5 इंद्रियों के विषयों को नहीं चाहते, वे अच्छे और सच्चे गुरु होते हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है बच्चों? स्पर्शन, अच्छा, रसना, अंदर मत डालो, झूठी हो जाए, दूर से बताओ। ग्राम अंदर डालना, ऊपर करना है। और चक्षु, चक्षु और कर्ण, बहुत सुंदर। अच्छा, इस प्रसन्न की क्या चाहती है? ठंडा मिल जाए, गरम मिल जाए। रसना जी क्या चाहती है? खट्टा मीठा मिल जाए, चरपरा मिल जाए, कड़वा मिल जाए। कड़वा चाहती बताओ, बोलो। आप लोग कड़वा नहीं खाते? अरे बुंदेलखंड हो कड़वा ना, बोलो। किसके घर में कचैया नहीं बनती बताओ? करेला नहीं बनता क्या? फिर भाई जो भी वस्तु होती है कोई ना कोई विषय होता है। सुनो, आप बताओ, सुनो, घ्राण जी क्या चाहती है? बोलो। गंध, सुगंध, दुर्गंध चाहती है। चक्षु जी क्या चाहती है? चित्रहार चाहती है। हाँ बिल्कुल, वाह यार बच्चे। अच्छा, तो कर्ण जी क्या चाहती है? अच्छे गाने चाहती है कर्ण जी। आपको मुनि महाराज होते हैं, सुनो, वो 5 इंद्रिय के विषयों से दूर होते हैं। उनके पास में कुछ होता है ना, उसमें रागा द्वेष नहीं करते। क्या आप ऐसा नहीं समझना? मुनि राज की इंद्रियों में विषय प्रवेश नहीं करते। विषय तो प्रवेश करती, उनमें तत्पर नहीं होते। मुनि महाराज के इंद्रियों में भी विषय आते हैं, विषयों का आना अलग और विषयों के पास इंद्रियों का आना अलग।
मुनिराज की इंद्रियां विषयों के पास नहीं आती, विषय लुढ़क के आती। अब गर्मी ही मान लो, अब गर्मी है तो ठंडी हवा आ गई तो कैसे भगाए उसको? अब ठंडी है तो धूप आ गई कैसे? फिर भी सेजता नहीं, बस उसको स्वीकार करते हैं। मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। अब मान लो पंखे चल रहे हैं ऊपर, इनको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? बोलो, गर्मी क्या? अरे चलो भैया गर्मी लग रही, पंखे चालू नहीं होता। मगर मुनि महाराज पंखे का उपयोग करेंगे नहीं करते ना। अब रसना इंद्री, अब मुनि महाराज आहार करने जाते हैं। मुनि राज के लिए आहार देने वाले आहार देते, अच्छा देते, शुद्ध देते, किंतु मुनिराज का पसंद का नहीं हो सकता। नए नए चौके में जाएंगे, नए नए लोग देंगे। मुनिराज तो जो मिलेगा स्वीकार करेंगे। ठंडा भी होगा, गर्म भी होगा, मीठा भी होगा, नमकीन भी होगा, सरस भी होगा, नीरस भी होगा। सुन रहे आप लोग? अच्छा, और आप लोगों के लिए पसंद का नहीं है वहां तो, पसंद का नहीं मिलेगा तो चलो होटल पर चले। होटल पर खाने में मांस का दोष लगता है, इसलिए जो बच्चे अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हैं, सुन रहे कि सुना बच्चों? सुन रहे? जो बच्चे अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते वो सुनो, वो आज से मन पक्का कर ले, जब भी खाएंगे और जब भी पिएंगे तो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ ही खाएंगे पिएंगे। किसके हाथ का? अपनी माँ के हाथ का, अपनी बहन के हाथ का, अपनी दादी नानी के हाथ का बना खाएंगे। बाजार में कौन बनाता है? दादी की नानी बनाती है। कौन बनाती है? माँ बनाती है कि दीदी बनाती है? तो उसमें कुछ भी मिला हो सकता है, उसमें अंडा भी हो सकता है, उसमें मांस भी हो सकता है, उसमें शराब भी डली हो सकती है, उसमें शहीद भी हो सकता है। इसलिए किसके हाथ का बना खाना? आवाज नहीं आती। माँ के हाथ का और बहन के हाथ का, पक्का है ना? हाँ, बड़े लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पाठशाला के बच्चे तो ऐसे ही, इनको जो कह दो तैयार हो जाते हैं। अभी बोलते ना दीक्षा लेना आओ, मारा ही बनना, माता ही बनना आओ। बड़े लोग तो मुंह भी ना बोले धोखे से। हाँ, बड़े लोगों से एक बात कहलवा लो, महाराज 2 दिन की छूट दे दो, रात के भोजन की। आपको क्या दिक्कत है? 28 दिन भोजन मिल सकता है तो 2 दिन क्यों नहीं कर सकती दिन में? अब महाराज जी हमको जाना पड़ता है। कहाँ जाते हो? बोलो कहाँ जाते? बच्चों से पूछे तुमसे हैं? नहीं, 2 दिन कहाँ जाते हैं? माता पिता होटल जाते हैं। देखो अब सोच लो, अब बच्चे तो जाना नहीं चाहते, माता पिता को सोचना चाहिए। जब आप होटल जाओगे बच्चे क्या सीखेंगे? अब बात आई तो मैं सुना देता हूँ आपको। हिंदी साहित्य जगत में एक विद्वान में सुनो, यशपाल जी नाम है। कौन हुए? उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है बच्चों को लेकर के, माता पिता लोग विशेष रूप से सुने और नोट कर ले। हुआ ये, बच्चों को विद्यालय में पढ़ाया गया कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या पढ़ाया? बोलो,
कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। घर पर बच्चा आ गया और पिताजी घर में और कोई बाहर आवाज लगाता बुलाता है और पिताजी बच्चे से कहते बेटा बोल दो पिताजी घर पर नहीं है। फिर दूसरे दिन बच्चा विद्यालय गया और वहां उसने देखा कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। बोलो बच्चों, क्या नहीं करना चाहिए? बोलो तो, बच्चों से नहीं, बड़ों से बताओ। बड़े लोगों, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? जिसे आवाज नहीं आ रही बता। ये भाई लोगों, क्या पढ़ा? कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम पाठशाला में बड़े बच्चे हो गए, पुराने विद्यार्थी हो गए, अब हमारे नए विद्यार्थी तैयार हो गए। पीछे वाले नए विद्यार्थी से पहले पूछेंगे, हाँ बताओ नए विद्यार्थी हो, क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर पर आके देखा, चलो मम्मी पापा आपस में खूब झगड़ा कर रहे थे, जोर जोर से आवाज कर रहे थे और वो कई बार मारने को भी तैयार हो गए थे। बच्चा देगा, सुनो आगे। फिर तीसरे दिन फिर बच्चा विद्यालय पढ़ने गया। शिक्षक जी ने फिर एक पाठ पढ़ाया। बच्चों जी, अध्यापक जी सुनो, आज का पाठ जी क्या? हिंसा नहीं करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, हिंसा क्या होती है? किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, ये हिंसा होती है। हिंसा कभी भी, बोलो ना, हिंसा कभी भी बीत, क्या बोला आपने? हिंसा करना चाहिए, क्या बोला? हाँ, नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे सुनो। फिर क्या हुआ? बच्चा घर पर आया, देखा बड़ा भैया एक डंडे से कुत्ते को मार रहा था। सुना, बड़ा भैया कुत्ते को मार रहा था। अब सुनो, चौथे दिन माँ ने बच्चे को जगाया, बेटा उठो, उठने को तैयार नहीं। माँ ने ऐसे कर दिया, पानी डाल दिया। मैं क्यों परेशान करती हो? सोने क्यों नहीं देती हो? बेटा विद्यालय का समय हो गया है, जल्दी तैयार हो जाओ, विद्यालय की गाड़ी आने वाली है। सुनो माँ, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा आज से। गाड़ी आए या तगाड़ी आए, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। बेटा क्या हो गया? गुस्सा हो गया क्या? मैं गुस्सा नहीं हुआ हूँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। सुन रहे? हाँ, डरनी आगे है, आपकी जगह छोड़िएगा। हाँ देखो, बालाघाट में एक सूत्र पढ़ा, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होते। यहाँ के लोग देखो पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे अतिथियों को आगे जगह देना है। ये सही 12 से में करना है। हम आए तो बालाघाट वालों को जगह छोड़ के रखना, पूरी मत छोड़ देना, थोड़ी सी छोड़ के रखना। आप सुनो, अब बच्चा बिल्कुल भी विद्यालय जाने को तैयार नहीं। माने का बेटा क्या हो गया? मैंने पानी डाल दिया, बुरा लग गया? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो आज तो विद्यालय नहीं जाने की जिद क्यों पकड़ता है? बच्चा कहता है माँ, मैंने बहुत देख लिया है। तूने क्या देख लिया? मैंने विद्यालय में देख लिया, विद्यालय में अध्यापक जी जो पढ़ाते सब गलत पढ़ाते हैं। यह मतलब बिल्कुल गलत पढ़ाते हैं। बेटा क्या पढ़ाया, क्या गलत हो गया? सुनो दीपांश, क्या हो गया? क्या गलत पढ़ाते? माँ देखो, कल मैं विद्यालय गया था
और अध्यक्ष जी ने कहा था हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। देखो कीचड़ ये मत लो। हाँ सुनो, वो जादू दिखा रहा था, बाद दिखा देंगे। हाँ सुनो, अब विद्यालय में क्या पढ़ाया? किसी को मारना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। और घर पर देखा भैया कल कुत्ते को मार रहा था और भैया तो हमारा अच्छा है, वो कभी गलत नहीं करता है। विद्यालय में ऐसा क्यों कहा कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए? बेटा पहले क्या पढ़ाया? माँ परसों में विद्यालय गया था, वो अध्यापक जी के लिए कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों भैया नहीं करना चाहिए? और देखो माँ आप पिताजी से झगड़ा कर रही थी, इसलिए मैं विद्यालय में जाऊंगा। बेटा नहीं, वो तो सही पढ़ा है, हमारी गलती थी। माँ एक दिन थोड़ी गलती होती, परसों भी ऐसा हुआ। क्या हुआ? परसों जब विद्यालय में हम गए थे, अध्यापक जी ने कहा था कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पापा जी बोल रहे थे घर के अंदर से, बेटा बोल दो पिताजी घर पर नहीं है। सुन रहे आप लोग? बच्चों के संस्कार कैसे पढ़ते हैं, आपको विचार करना है। जीवन तो यूं ही निकल जाएगा, इसलिए कुछ कर लो और बच्चों को सही राह दिखा दो। हमने पूर्व में भी सुनाया था, आज बच्चों को सच्ची राह दिखा देना, जो चल नहीं सकते उन्हें चलना सिखा देना। आपके उपकार को मानेंगे जरूर, जरा अपनी पकड़ के 5 सलाह पहुंचा देना। और यही हिंसा है। हम कई जगह जाके बोलते हैं बच्चों को पाठशाला भेजो, पहले तो मेरे बच्चे बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर बोलेंगे अब आते ही नहीं, क्यों नहीं आते? सुबह से विद्यालय जाते हैं, शाम को उनकी कोचिंग रहती है, ट्यूशन रहती है, होमवर्क रहता है, फिर क्यों नहीं? भाई सोमवार से शनिवार तक नहीं आते। आपको समझ निकालना चाहिए, जैसे बच्चों को कोचिंग भेजते हो, ट्यूशन लगाते हो, विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए। नहीं तो रविवार को भी बच्चे नहीं मिलते। महाराज जी रविवार को एक दिन तो मिलता सोने के लिए। आप ये बताओ 7 दिन यदि निकल जाएंगे तो पता है जिन 7 दिनों में आपको समय नहीं धर्म करने का, जिन 7 दिनों में आपके बच्चों को समय नहीं पढ़ने लिखने का, पाठशाला पढ़ने का, और पता है 7 दिन में ही पूरे घाट वालों की मृत्यु होने वाली है। क्या कहा? बोलो कब मरण होगा? है कब मरना है? क्या कब मरण होगा? नहीं, बालाघाट में तो कोई ज्योतिषी आया था, उसने घर घर जाकर एक एक व्यक्ति का हाथ देखा और उसने कहा आप तो एक एक व्यक्ति की 1-1 लाख वर्ष की उम्र है। कितनी? इसलिए जरूरत नहीं है बाद में करोगे, ऐसा नहीं सोचना। किसी ने कहा है हर सुबह शाम में घड़ी होती है, जीवन की पीठ पर बहुत लगी होती है। अरे बढ़ा सको तो बढ़ा लो, मोक्ष मार्ग में कदम, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती। सुन रहे आप? कौन सी गारंटी है? इसलिए बच्चों अपने को प्रतिदिन पाठशाला आना। कहाँ पर आना है? विद्यालय छूट जाए कोई बात नहीं, महाविद्यालय छूट जाए कोई बात नहीं। आजकल के स्कूल कॉलेजों में पैसा संग्रह करने की कला तो सिखाते,
मगर सुख प्राप्त करने की बात नहीं बतलाई जाती। संसार में सुख कैसे प्राप्त होता है, इसी बात को बतलाने वाला कोई स्थान है तो हमारी पाठशाला है। इसलिए यहाँ गुरु का स्वरूप समझना है। पांच के विषयों की आशा से जो दूर होते हैं और आरंभ से रहित होते, निरारंभा अनेक किसी प्रकार की हिंसा क्रिया नहीं करते। अच्छा बताओ बच्चों, कोई मुनि महाराज है, गमले से पत्ती तोड़ करके इसे तोड़ दे तो मुनि महाराज होंगे? नहीं होंगे ना। हरी घास पे निकल जाए मुनि महाराज होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि ये सब आरंभ की क्रिया है, हिंसा की क्रिया है। अपरिग्रह वो परिग्रह से रहित होती। बोलो बच्चों, मुनि महाराज क्या रखते? बाइक रखते, बाइसिकल रखते, गाड़ी रखते, मोबाइल रखते, लैपटॉप रखते, कपड़े रखते, मकान रखते, रुपया पैसा रखते हैं? नहीं रखते ना। अच्छा, हीरा मोती रखते, सोना चांदी रखते, क्यों? आप परिग्रह महाव्रती होती, उनका जीवन पर अपरिग्रह युक्त होता है। अब ये बताओ, मुनि महाराज के पास में पैसा भी नहीं, घर भी नहीं, दुकान भी नहीं, अब क्या करते हैं बताओ? कभी मध्याह्न में आके देखा आप लोगों ने? महाराज सोते कि रोते क्या खाते, क्या करते महाराज? सामायिक करते हैं। अच्छा पक्का आगे तो देखा करो, देखो ये बात को हल्के से मत लेना। समाज के लोगों को कभी कभी बीच में आकर के भी देखना चाहिए। महाराज भी विश्वास है मान लो, मगर कोई आवश्यकता बन जाए किसी बहाने सही। महाराज सवेर कब उठते, शाम को कब सोते, ये भी चलिया को पता होना चाहिए। तो यहाँ किसी का विकल्प हो, महाराज दिन भर क्या करते हैं? तो समर्थ स्वामी कहते ज्ञान ध्यान तपोरत्नस अथवा रक्तस, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं। ज्ञान में जिनवाणी का पठन पाठन करते हैं, पढ़ना पढ़ाना होता है। देखो बच्चे होते हैं, बीटे दोस्तों बीट खड़े हो ना, खड़े दो। वो भैया के पास जाओ, वो भैया को काम होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे पाठशाला। हाँ बिठा लेना हम लोग है। अब सुनो क्या कहा? मुनि महाराज जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। आत्मा क्या होता है उसको समझते, आत्मा परमात्मा कैसा बनता है ये जिनवाणी में पढ़ते, और जैसा पढ़ते हैं ऐसा समझते हैं, फिर सामायिक के काल में आसन लगा कर बैठ जाते हैं। भगवान को देखा मंदिर में? क्यों? भगवान को देखा? भगवान ऐसे ही बैठते क्या? बताओ कैसे बैठते भगवान? बताओ भी भगवान कैसे बैठते? तो ऐसे बैठ करके हाथ पर हाथ रख करके और कमर को सीधी करके और नासाक दृष्टि करके अथवा नाक नए आंख बंद करके भाई ध्यान करते। किसका ध्यान? आत्मा का ध्यान करते हैं, पंच परमेश्वरी का ध्यान करते हैं। पंच परमेश्वरी कौन कौन से होते जरा? आवाज नहीं आ रही, क्या होता है तुम्हारे? क्या नाती पोता लगते हैं? एक कैसा बोलो? अनंत जी, सिद्ध जी, आगे बोलो। सर्वधातु जी। अरे बड़े लोगों को बताना, बच्चे तो बच्चे, आप लोग भी ऐसे ही करते हो, आगे चलाते हो। विद्यासागर के चरणों में झुका गए,
तुम्हारे घर नाती पोता है। अरे आचार्य श्री जी के चरणों में बोला करो, क्या बोलते ना, एक एक बात का ध्यान रखो, हर बात के अलग अलग नंबर होते, सुन रहे? इसलिए क्या बोला आचार्य श्री जी हैं, हम विद्यासागर के दर्शन करने जा रहे हैं, विद्यासागर के दर्शन करने जा रहे हैं। अरे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, ये बोलना चाहिए। बहुत अच्छा। ध्यान ध्यान में सुनो, नींद लेती और तप भी करते, जब तक तप नहीं करेंगे, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। अब पंखा चल रहा है, कूलर की ठंडी हवा आ रही है तो नींद भी आ रही है, थोड़ी गर्मी लगेगी, एक आधो मच्छर काटेंगे तो नींद नहीं आएगी, तो क्या आएगा? अपने उपयोग में भगवान का स्वरूप आएगा। ध्यान करने, तप करने से, इच्छाओं को रोकने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे ध्यान ध्यान तप में लीन रहते हैं। ऐसे तपस्वी जो प्रशंसा के योग होती अथवा तपस्वी कहलाते हैं। ऐसा आप लोगों को जानना चाहिए। आज रविवार का दिन है, अब वैसे तो साप्ताहिक भजन दोपहर में होता है, मगर बालाघाट में दोपहर में तो क्या होता है, बाजार होता है, मगर मंगलवार को तो छुट्टी होती है। मंगलवार को हमारा भाव है सभी पुरुष महिलाएं इकट्ठा होकर के साप्ताहिक भजन का लाभ लिया करें। आज रविवार है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज बच्चे आए थे और बच्चों ने अच्छे से पूजन की, विश्वास है। वैसे 7 तारीख को अगले रविवार को कोई कार्यक्रम रखा गया है, कौन सा है? बाथल भोज या भोजन की व्यवस्था क्या क्या भाई लोगों, 7 अगस्त को कोई प्रोग्राम सुना क्या? अच्छा, ये देने के रही उस दिन 7 अगस्त को कार्यक्रम रखा है। सागर वगैरह से लोग प्रशिक्षण देने आ रहे, विशेषकर कन्याओं को आगे रख करके एक कार्यक्रम रखा गया है। कौन सा? उसमें वह चारित्र और जीवन निर्माण प्रशिक्षण शिविर। यदि आपको हिंदी पसंद नहीं आया तो अंग्रेजी में बोले देते, करेक्टर एंड कैरियर मेंटेनेंस कैंप, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या करोगे, सबको बता दोगे ना आप लोग? बोलो, क्यों हम आपसे पूछते हैं, आप हमारी बात मानते हो? मानते हो भाई लोगों, बात मानते हो? आज ऐसा करो, 7 दिन हैं, आज से जितनी बार कोई फोन आपके मोबाइल पे आए और जितनी बार आप लगा, सबको बोलेगा, क्या बोलेगा? 7 तारीख को यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है और सबको जरूर यहाँ पर आना है, ठीक है ना? कह दोगे? हाँ तो कहो। नहीं, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहा है, पेरेंट्स वगैरह कम हो जाएगा तो कौन देगा? भैया आप बिल बना कर दे देना, मगर हमारी सूचना सबको भेज देना, ठीक। आज हम अपना प्रश्न स्वाध्याय को तैयार होते, आपकी कोई शंका हो, बच्चों की पढ़ने के बच्चों की कोई जानने की भावना हो तो आप लोग अपनी बात रखें। अभी समय नहीं हुआ है, अपने 15 मिनट उसका उपयोग कर दे, उठने का नहीं, जल्दी। हाँ, रुको रुको, अब आगे जाकर पूछना, बोलिए। आज का प्रश्न श्रीमान राकेश देवड़िया जी के द्वारा हो रहा है, ध्यान से सुनिए। समस्त आचार्य भगवान, समस्त मुनिराज, सबके नाम के पीछे एक ही सागर सरनेम रहता है।
वो क्यों रहता है? जब एक समान सागर में सभी गुरु में सभी आचार्यों में रहता है, इसके पीछे क्या कहा? सागर शब्द सागर सुनिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, प्राचीन आचार्यों की परंपरा को देखोगे तो सागर शब्द ऐसा एकांत से नहीं आता, बहुलता से प्रयोग जरूर होता होगा। सागर का अर्थ होता गंभीर। सुनो, स्वामी दंडक में आता है, सागर में गंभीरा, समुद्र के समान गंभीर होते भगवान, और भगवान बनने की राय पर मुनिराज होते हैं। उनके लिए सागर लगा करके ये सिद्ध किया जाता है, जब भी कोई नाम का उच्चारण करेगा तो सागर शब्द सुन करके उनमें और गहराई आ जाए, गंभीरता आ जाए। और कुछ नहीं, शेर भी लगाते, भूषण भी लगाते, दत्त भी लगाते, छत्र भी लगाते, आचार्य ने भी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी सिद्धांति देवी, ये सब बहुत से लगाते हैं। सागर का मतलब एक, जो कि निक्षेप ही है, नाम निक्षेप, मगर उसमें इतना ही है, उसके माध्यम से सुन करके अपने को गंभीरता की प्राप्ति हो, ये उद्देश्य रखा जाता है। नाम आप लोग भी रखते हो, नाम सार्थक होना चाहिए। आजकल उल्टे सीधे नाम भी रख देते हैं। और मैं एक बात तो बोलता हूँ, बालाघाट में विशेष रूप से सुनने मिला है, माता पिता के अक्षरों को भी बच्चों के नाम में जोड़ा जाता है। ये मना नहीं कर रहे, मगर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बच्चों का ऐसा नाम रखो जो कोई ना कोई अध्यात्मता की ओर बताने वाला हो, अध्यात्म का द्योतक हो तो ज्यादा सार्थक होगा। ठीक, आगे नहीं, आगे आप पीछे भी पूछेंगे, आना तो अगला प्रश्न बोलो। हार्दिक जिनको पूछना है आगे आए। टीवी में रामायण आती है, उसमें बताया है कि जो राम जी है वो नारायण है, और जो अपना जैन धर्म है उसमें लक्ष्मण जी नारायण, तो दोनों में से सही कौन सा है? बेटा टीवी में ऐसी कौन सी रामायण है कि हमने भी पहले रामायण देखी थी जब आपके बराबर थे, उस समय तो यही था कि नारायण तो लक्ष्मण जी को ही कहा जाता है। क्यों? देखो, अब बात जो भी हो, सुनो आगे, हमारे यहाँ पर राम भगवान जो है उनको बलभद्र के रूप में महापुरुष स्वीकार किया है, हमारे पूजनीय परम पूजनीय है, और हमारे लक्ष्मण जी को नारायण के रूप में स्वीकार किया गया है। बात जो भी बताए सुधार करिए ना, एक बार सुनना सही क्या है, मगर मेरा ख्याल है वहां पर भी नारायण के रूप में लक्ष्मण जी को ही दिया गया होगा। आगे आपत्ति और विपत्ति को सामना करने के लिए संपत्ति क्या? सुनो, हमेशा याद रखो, मेरी भावना पढ़ते हैं आप लोग, और आपको पता है मुनि राज को लेकर के 4 पंक्तियां थी, विषयों की आशा नहीं जिनकी। अब देखो यहाँ पर साम्य भाव धन रखते हैं, समता रूपी धन के माध्यम से आपत्ति में और विपत्ति में लड़ने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। ग्रस्त हैं आप लोगों के पास में समता भाव पूर्ण नहीं भी हो सकता है, फिर भी अपने को समता भाव को धारण करने वाले मुनि राजाओं की संगति करना चाहिए, साधकों की संगति करना चाहिए, और अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आगे वीडियो में भी कभी ऐसा होता है, मगर अपने को अच्छाइयाँ देखना चाहिए। 5 उंगली बराबर नहीं होती। अपने को जो समता भाव रखते, जो समझदार है, उनको देखकर अपनी सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। इसी से आपत्ति और विपत्ति से हम बच सकते हैं, अथवा आने पर
शब्द भय कौन कर सकते? बहुत अच्छा। भय जानते हैं बच्चों, डरने का नाम भय होता है। आचार्य कुंद गोस्वामी जी ने समय सार ग्रंथ के निजराधिकार में कहा, सम्मादिट्टि जीवा निष्ठंता निर्व्यातेने सत्य वै वित्त मुक्ता जन्मा तम्मा दोदरे शंका। यहाँ कहा जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निर्भय और निशंक होता है। अब वो निर्भय होता है तो किससे? 7 प्रकार के भयों से रहित होता है। कौन से 7 भय होते? सुनो, ये लोग भय अर्थात वर्तमान का भय, अभी मेरा क्या होगा, गर्मी हो जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वर्तमान को लेकर के विचार करना, ये 3 लोग भय होता है। पर लोग भय मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाऊंगा, वहां मुझे अनुकूलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर लोग भय हो गया। अगुप्ती भय, मैं जहाँ रहता हूँ वो मकान सुरक्षित है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जब मकान नीचे गिर जाए। सुनो, मैं सो रहा हूँ, एक पंखा टूट के नीचे गिर जाए तो पंखा चला दे क्यों? मत चला। ये अगुप्ती है। अत्राट है, मकान तो ठीक है, कोई मेरा अंगरक्षक नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है, कोई मुझे मार देगा तो एक अत्राण भय होगा। कितने हो गए? 4 हो गए। ये लोग भय, और लोग भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय। अब सुनो, वेदना भय, मैंने कोई नियम ले लिया तो, बीमार हो गया तो, कष्ट हो गया, अरे समझता अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। महाराज शिविर में तो बैठना चाहेंगे मगर वहां कोई बीमारी आ गई, सुनो वेदना हो गई, हमसे सहन नहीं हुआ, जब करते हो फिर जब नींद नहीं आती, जहाँ ट्रेन में नहीं आती, होटल में नहीं सोते तो धर्मशाला में सोने में क्या दिक्कत है? महाराज हम ये दर्शन करेंगे और पानी की कमी हो गई तो भगवान का नाम लोगे तो कुछ भी कमी नहीं, पानी की कमी क्या, संसार में कुछ भी कमी नहीं होगा, सब मिल जाएगा आपको। महाराज शुगर की बीमारी, शुगर कम हो गई, हम गारंटी देते हैं आप फार्म के साथ में जो जो बीमारियां सब लिख देना, और कितनी बड़ी बीमारी है लिख देना, और 10 दिन के बाद चेक करा लेना, यदि बीमारी कम ना हो, बीमारी ठीक ना हो तो पैसा वापस। समझ में आ रहा है? जैन धर्म की साधना करके देखो तो सही मायने में आर्ट ऑफ लिविंग यदि कोर्स हो सकता है तो 10 दिन के शिविर में ही हो सकता है, और श्राप का चार को समझ के हो सकता है। वेदना भय बाद आकस्मिक रहे, भूकंप आ गया तो, अकाल फैल गया तो, कोरोना लूट के आ गया तो, इतने विकल्प कर रहे हो, इतनी बार में तो रमोकाण एक बार पढ़ लिए थे। भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं है, कहीं कोरोना को याद करता है, कोई बाढ़ को याद करता है, कहीं भूकंप को याद करता है। समझता भगवान को याद कर सब ठीक हो जाएगा। आकस्मिक की बात अंतिम मरण भय, मर गया तो किसको जिंदा रहना है? सबको मरना है। दलबल देवी देविता मरते लिया जीव को, राजा राणा छत्रपति आगे। हाँ, कितना भेद विज्ञान हो गया बच्चों को, इस प्रकार आपको समझना चाहिए। आज शंकाएं और भी होगी, हमारे बच्चे बहुत देर से आए,
हम नहीं चाहते वो विलम्ब हो जाए, इसलिए आपके संध्या संबंधन कार्य में विराम देते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से